नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। चार धाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी हो गया है। बाहरी राज्यों के वाहनों को 15 दिन का ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। उत्तराखंड वाहनों को पूरी यात्रा की परमिशन होगी, यानी जो राज्य के वाहन है, व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरी तरह परमिशन होगी, लेकिन ग्रीन कार्ड बाहर से आने वाले राज्यों की व्हीकल्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। चार धाम यात्रा से जुड़ी यह अहम जानकारी है। अगर आप भी चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो 15 दिन का ग्रीन कार्ड आपको बनवाना होगा। कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी कर दिया गया है। बाहरी राज्यों के व्हीकल्स के लिए 15 दिन का यह ग्रीन कार्ड अनिवार्य होगा। इसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चार धाम यात्रा से जुड़ी यह अहम जानकारी है। उत्तराखंड में दरअसल चार धाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से ही हो गई है। यात्रा पर जाने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए परिवहन विभाग की ओर से ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है और ग्रीन कार्ड जारी करने से पहले वाहन के सभी डॉक्यूमेंट्स, लाइट, जीपीएस सिस्टम समेत अन्य सुरक्षा मानकों की भी जांच होती है। अगर वाहन में किसी भी तरह की खामी पाई जाती है तो उसे यात्रा की परमिशन नहीं मिलती है। आपको बता दें कि 30 मार्च से 27 अप्रैल तक हरिद्वार और रुड़की आरटीओ कार्यालयों की तरफ से कुल मिलाकर 5000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। पूरे उत्तराखंड की बात करें तो ये संख्या 13,744 से ज्यादा हो गई है। उत्तराखंड राज्य के कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ग्रीन कार्ड पूरी यात्रा अवधि के लिए जारी हो रहा है, जबकि बाहरी राज्यों से आने वाले इन व्हीकल्स को केवल 15 दिन के लिए ही ग्रीन कार्ड दिया जा रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि चार धाम यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, यात्रा सुगम और सुचारू ढंग से चलती रहे। तो तमाम ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सरकार इस यात्रा को पूरी तरीके से सफल बनाने की दिशा में काम कर रही है, संकल्पित है। अब उत्तराखंड के जो वाहन हैं उनके लिए जानकारी यही कि उन्हें किसी तरह की कोई डेडलाइन नहीं दी गई है और ग्रीन कार्ड उनके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो बाहर से वाहन आते हैं, यानी जो बाहरी राज्यों से लोग अपने व्हीकल्स के साथ आते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो ग्रीन कार्ड बनवाएं और 15 दिन का इसमें आपको समय मिलेगा। 15 दिन आप उत्तराखंड की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के दृष्टिगत 30 मार्च से माननीय परिवहन मंत्री जी ने हरिद्वार कार्यालय से ग्रीन कार्ड पोर्टल का शुभारंभ किया था और तब से ग्रीन कार्ड जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं। जो भी वाहन हैं, कमर्शियल वाहन हैं जो चार धाम यात्रा के लिए जाते हैं, उनके लिए ग्रीन कार्ड बनना आवश्यक है। इसमें हरिद्वार उपसंभाग में लगभग 3,900 ग्रीन कार्ड अभी तक बन चुके हैं और रुड़की उपसंभाग में लगभग 1,000 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। तो लगभग 5,000 के करीब ये संख्या अभी तक हमारे जनपद से हो गई। कि आप अपनी गाड़ी के लिए ग्रीन कार्ड लें, क्योंकि ग्रीन कार्ड का मतलब है कि आपकी गाड़ी को ओके किया जा रहा है। सुरक्षा मानकों के लिहाज से आपके पास आपकी गाड़ी में ज़रूरी दस्तावेज हैं और सभी व्हीकल पार्ट्स सही से काम कर रहे हैं। तो ग्रीन कार्ड क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल ग्रीन कार्ड एक अनिवार्य गाड़ी का परमिट है। उत्तराखंड सरकार ग्रीन कार्ड जारी करती है और चार धाम यात्रा के लिए ये बेहद ज़रूरी हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन कार्ड दिए जा रहे हैं। पहाड़ी रास्तों पर केवल जो वाहन फिट होते हैं उन्हें ही परमिशन दी जाती है। हादसों को कम करने के लिए प्रशासन की ओर से गाड़ियों की निगरानी की जा रही है। इससे प्रशासन को आसानी होती है कि कितने व्हीकल्स हैं जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, और जो स्थानीय व्हीकल्स हैं उनकी पहले से ही जांच परख कर ली जाती है। यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, हादसों से उन्हें बचाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। और कार्ड बनवाने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप जान लीजिए। गाड़ी का वैध फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बीमा अप टू डेट होना चाहिए और परमिट भी आपके पास होना चाहिए। प्रदूषण प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा जो ड्राइवर है उसका ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसका एक्सपीरियंस और गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए।
प्रवेश राय संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवेश, ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है और 15 दिन का वक्त दिया जा रहा है जो कमर्शियल व्हीकल दूसरे राज्यों से आते हैं उनको लेकर, और क्या एडवाइजरी जारी हुई है इस दिशा में? जी वंदना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ग्रीन प्रवेश, कोई तकनीकी खामी है, हम तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से कार्ड आपको बनवा लेना चाहिए। जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाड़ी का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, अप टू डेट बीमा और परमिट आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और 3 सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहाँ से आप ये ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। ऋषिकेश में है, यात्रा पड़ाव होने के चलते यहाँ सबसे बड़ा सेंटर बनाया गया है जहां से आप हेल्प ले सकते हैं, अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा रोशनाबाद, हरिद्वार में भी SH-ARTO कार्यालय में स्थानीय और बाहरी व्हीकल्स के लिए व्यवस्था की गई है। प्रवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है ग्रीन कार्ड देने को लेकर, और साथ में कितनी संख्या में ग्रीन कार्ड अभी तक बन गए हैं? जी वंदना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऐसा माना जाता है कि जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो जो उत्तराखंड राज्य के वाहन है वो सिर्फ 6 महीने ही जो यात्रा पर है चल पाते हैं, और जो ये ऐसा देखा जाता है कि उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 6 महीने सिर्फ वाहन चलते हैं और 6 महीने अगले जो होते हैं उनको उन्हीं वाहनों के पैसों से अपना घर चलाना पड़ता है। इस वजह से राज्य की जो सरकार है उन्होंने ऐतिहासिक एक कदम उठाया था कि जो राज्य की सरकार की जो यहाँ के उत्तराखंड के वाहन होंगे उनको जो परमिट होगा वो पूरी यात्रा के लिए दिया जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि जब बाहरी जो वाहन आएंगे, जो राज्य से कमर्शियल वाहन आएंगे, तो जो चारधाम यात्रा है वो 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाती है। तो जो आगे के 3 से 4 दिन जो काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। और प्रशासन द्वारा जब ये देखा जाता है कि जब चारधाम यात्रा के लिए जब बाहरी राज्यों से वाहन आ रहे हैं तो नारसन बॉर्डर पर जब हरिद्वार का मुख्य जो पड़ता है, उत्तराखंड का मुख्य, जब चारधाम यात्रा का मुख्य हरिद्वार माना जाता है, तो यहाँ से देखा जाता है कि जब नारसन बॉर्डर पर बनाया जाता है वहां पे ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है। रोशनाबाद में स्थित कार्यालय में बनाया जा रहा है। रोशनाबाद से आगे जब चारधाम यात्रा की ओर यात्री बढ़ते हैं तो ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। तो जगह जगह ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं, हर जनपद में इस तरीके से ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि जो ग्रीन कार्ड बनने की अवधि थी वो भी बढ़ाई गई है और लोगों में ये भी उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो जो अभी तक के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो ये सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही चारधाम यात्रा पर निकले हैं, और जो बाहरी राज्यों से वो कम लोग आने को देखा गया है। क्योंकि नारसन बॉर्डर के रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वहां पे सिर्फ लगभग 1000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो बाहरी राज्य के वाहन है वो अभी कम आ रहे हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं वही अग्रसर कर रहे हैं। और जो बाहरी राज्य के वाहन भी है वो भी, जो बाहरी राज्य के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेन के माध्यम से, एयरप्लेन के माध्यम से देहरादून आ रहे हैं। तो जो राज्य की गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं भी ग्रीन कार्ड के उसमें बनवाने में लगी पड़ी थी। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि अब अप्रैल का लास्ट है, बच्चों की छुट्टियां पड़ने वाली है, तो बाहरी राज्य से लोग भी आएंगे तो अग्रसर होंगे। तो ऐसे पे देखा जा रहा है कि जो ग्रीन कार्ड जब बनेगा, आगे की जब ये प्रक्रिया बढ़ेगी, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है जो राज्य सरकार की ओर से ये 15 दिन की अवधि रखी गई है बाहर के वाहनों के लिए, क्योंकि 3 से 4 दिन जो है उसमें एक्स्ट्रा रखे गए हैं और 10 से 11 दिन में जो चारधाम यात्रा है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसी के तहत ही ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है। और ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए जो बाहरी राज्य से लोग आएंगे या फिर उत्तराखंड राज्य के लोग हैं उनको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि सबसे पहले जो उनकी गाड़ी के दस्तावेज हैं, इंश्योरेंस, परमिट और पॉल्यूशन की बात की जाए, आरसी की बात की जाए, किसी प्रकार का गाड़ी पर कोई चालान नहीं होना चाहिए, इंडिकेटर